नमस्कार दोस्तों। तो अपन एसीएफ बॉटनी का जो अपन सिलेबस कर रहे थे उसका आज अपना 5वां लेसन है और इसमें अपन पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है इसका अपन इसमें अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसकी संरचना की अगर बात करें तो उसके जो सेल वॉल होती है उसके चारों तरफ कई बार एक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं आपके अवपंक परत या फिर स्लाइम लेयर। अवपंक परत या फिर स्लाइम लेयर। फिर इसके अंदर होता है सेल वॉल। सेल वॉल की फिर अंदर की तरफ होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में कोशिका द्रव्य जिसे अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें एक मीजोसोम नामक संरचना होती है जो कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है। फिर इसमें एक न्यूक्लियोलस या केंद्र काप पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ भरा रहता है। तो ये इसकी संरचना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अवपंक परत जिसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर के नीचे सेल वॉल, कोशिका भित्ति। फिर इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। फिर इसमें मीजोसोम नामक संरचना पाई जाती है। मीजोसोम। फिर इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियोइड केंद्रकाप जिसे बोलते हैं। न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाप। ये इसकी संरचना होती है। सेल में ये संरचनाएं पाई जाती हैं। अवपंक परत, स्लाइम लेयर, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड। इनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले अपन देखते हैं स्लाइम लेयर। पहला अपना टॉपिक कौन सा है? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर जो होता है वो सेल वॉल के चारों तरफ एक आवरण होता है। सेल वॉल के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जो कि तरल होता है या विस्कस। ये जो आवरण होता है ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ये आवरण जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन जैसे पॉलीसेकेराइड और सेल्यूलोज का बना होता है। पॉलीसेकेराइड व सेल्यूलोज का बना ये स्लाइम लेयर होती है। ये जो स्लाइम लेयर होती है इसका कार्य है विपरीत परिस्थिति में बैक्टीरिया की रक्षा करना। यानी बैक्टीरिया को जब विपरीत परिस्थिति में कई बार रहना पड़ता है तो ये जो स्लाइम लेयर है ये कठोर हो जाती है और ये कठोर होकर सेल वॉल के चारों तरफ एक आवरण बना लेती है। कठोर आवरण। सेल वॉल के चारों तरफ आवरण बना लेती है और ये इस सेल वॉल को डिग्रेड होने नहीं देती। तो अवपंक परत का कार्य है विपरीत परिस्थितियों में बैक्टीरिया की रक्षा करना। बैक्टीरिया की रक्षा करना किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड और सेल्यूलोज की बनी ये होती है। दूसरा है
आपके सेल वॉल। ओपन परंत अपन ने देख लिया, दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल का निर्माण बैक्टीरिया में एन एसिटाइल ग्लूकोजेमिन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, टिकोइक एसिड, आपके डाई एमिनो पामिटिक एसिड, इनसे मिलकर ये बनी होती है। NAM, NAG, N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटिल ग्लूकोज, N एसिटिल ग्लूकोजेमिन, टिकोइक एसिड, इनकी मिलकर ये बनी होती है। इसके अलावा डाई एमिनो पामिलिक एसिड, डाई एमिनो पामिलिक एसिड, इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं, और ये एमिनो एसिड होते हैं डी एलेनिन, एल एलेनिन, डी एलेनिन, एल एलेनिन, डाई एमिनो पामिलिक एसिड, जो कि डी ग्लूटेमिक एसिड, ये इसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो सेल वॉल जो होती है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजेमिन, टिकोइक एसिड, डाई एमिनो पामिलिक एसिड, एमिनो अम्ल में डी एलेनिन, एल एलेनिन और डी ग्लूटेमिक एसिड जो है, इसकी मिलकर ये सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है उसकी संरचना देखते हैं। सेल वॉल इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है। पेप्टिडोग्लाइकन की संरचना, पेप्टिडोग्लाइकन की संरचना, पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है NAM और NAG से, NAM और NAG, N एसिटाइल ग्लूकोजेमिन, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। किस प्रकार होता है, तो इसमें NAM ये जुड़ा रहता है NAG से, फिर NAG NAM से जुड़ा रहता है, और NAG, फिर आपके ये NAM जो है ये इससे जुड़ा रहता है एमिनो अम्ल द्वारा। इस प्रकार 4 एमिनो अम्ल जो हैं और इस NAM से जुड़े होंगे, और 4 एमिनो अम्ल इससे जुड़े होते हैं, और ये आपस में फिर जुड़े हुए रहते हैं NAG, NAM, NAG। इस प्रकार पेप्टिडोग्लाइकन की ये पूरी संरचना होती है। N एसिटाइल ग्लूकोज एमिन और N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और N एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, इन दोनों से मिलकर पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी अगर संरचना की बात करें तो सबसे पहले इसमें सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। इस प्रकार से ये पेप्टिडोग्लाइकन, और फिर इसके ऊपर म्यूरेमिक एसिड की परत पाई जाती है।
म्यूरेमिक एसिड की इसके ऊपर परत पाई जाती है। ये तो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ग्राम पॉजिटिव में वो 80% के आसपास होता है। 50 से 80% इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संरचना, ये सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन की पतली परत पाई जाएगी। ये इसका पेप्टिडोग्लाइकन, और फिर इसके ऊपर लिपिड की परत पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं लिपोपोलीसेकेराइड। तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो काफी कम मात्रा में होता है, लगभग 20% के आसपास पेप्टिडोग्लाइकन होता है, और 50 से 80% इसमें लिपोपोलीसेकेराइड होता है। टिकोइक एसिड इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें। फिर तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फास्फोलिपिड व प्रोटीन की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक मीजोसोम नामक संरचना निकलती है। इस प्रकार से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इससे अंदर की तरफ एक अंतर्वलन निकलता है और इसको बोलते हैं मीजोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये अंतर्वलन होता है और इसका कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया की भांति श्वसन का कार्य करना। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह श्वसन का कार्य करना मीजोसोम का मुख्य कार्य है। तो इसके खोजकर्ता है इसके फ्रिट्ज जेम्स। इसके खोजकर्ता फ्रिट्ज जेम्स है। मीजोसोम के खोजकर्ता फ्रिट्ज जेम्स। नेक्स्ट इसमें है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बैक्टीरिया का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर पटलिकाएं पाई जाती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण कार्य करती है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे एक प्रकार से बैक्टीरिया ही है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया में ही आता है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। फिर आपके है केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। केंद्रकाभ या फिर न्यूक्लियोइड। केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड केंद्रक का भाग होता है, केंद्रक ही होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ रहता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है
और आनुवंशिक पदार्थ में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। ये जो है वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। डीएनए क्या होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। डीएनए इसमें पाया जाता है, लेकिन डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। केंद्रक जो होता है वो अस्पष्ट होता है, इसलिए उसको केंद्रकाभ कहते हैं। और केंद्रकाभ में केंद्रक के अलावा यानी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के अलावा इसमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है। जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। प्लाज्मिड के कई प्रकार होते हैं। प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मिड के प्रकार, प्लाज्मिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और उनके आधार पर इनको एफ कारक, आर कारक या कोल कारक में विभाजित किया जाता है। एफ कारक, आर कारक व कोल कारक। प्लाज्मिड ज्यादातर ई कोलाई में पाए जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, इस्चीरिया कोलाई। एफ कारक, इसे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं और इसका कार्य है आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण करना। आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण करना। जिस बैक्टीरिया में एफ कारक उपस्थित रहता है उन्हें एफ प्लस बैक्टीरिया, और जिसमें एफ कारक अनुपस्थित होता है उसे एफ नेगेटिव कहते हैं। जिनमें एफ कारक उपस्थित रहता है उन्हें एफ पॉजिटिव, जिनमें अनुपस्थित रहता है उन्हें एफ नेगेटिव कहते हैं। आर कारक, ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है बैक्टीरिया को। प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जिनमें आर प्लाज्मिड पाया जाता है उसमें ये रेजिस्टेंट की भांति कार्य करता है। कोल कारक, जिसमें कोल प्लाज्मिड पाया जाता है वो कोलचिसिन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कोल प्लाज्मिड पाया जाता है उसमें वो बैक्टीरिया कोलचिसिन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। कोलचिसिन उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तो प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं, एफ कारक, आर कारक और कोल कारक। एपिसोम, जब प्लाज्मिड बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ होता है तो उसे एपिसोम कहते हैं। ऐसे प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एपिसोम कहते हैं। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में है आपके इतना ही है, जिसमें अपन ने देख लिया कि इसमें स्लाइम लेयर पाई जाती है, फिर उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, फिर कोशिका, इसमें मेसोसोम नामक संरचना पाई जाती है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ इसमें पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ 2 प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे प्लाज्मिड भी कहते हैं और इसका खुद का डीएनए। तो ये इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है।